ओपन स्पेयर को हमने समझा। ओपन स्पेयर के बाद एक एग्जाम्पल किया गया। अब उसके बाद ओपन सेट। तो ओपन स्पेयर को अभी अभी हम लोगों ने समझा है। अब इस डिफिनीशन पे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ओपन सेट को आपको एक बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका XD एक कोई मैट्रिक स्पेस है और जो यह सेट है, इस सेट का कोई एक सबसेट A, ये हमारा X है और इस X का कोई एक सबसेट A है। यह A जो सबसेट है वो हमारा ओपन सेट कहा जाएगा यदि वह एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। और वो कंडीशन क्या है कि A के जितने एलिमेंट हैं, जैसे मान लो इसका यह एक एलिमेंट है, यह एक एलिमेंट है, A के जितने एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंट के लिए एक रेडियस ऐसा मिले जिस रेडियस से हम ओपन स्पेयर ड्रा करें तो A में ही कंटेंट हो जाए। इट मीन्स जो यह A है, यदि यह A का यह एक एलिमेंट है, इसके लिए एक रेडियस ऐसा हमको, यह कोई एक एलिमेंट है इसका X, इसके लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से ओपन स्पेयर ड्रा करें तो ये ओपन स्पेयर ये में ही कंटेंट हो जाए। अब इस सेट A का दूसरा एलिमेंट लो, इसके लिए भी एक रेडियस मिले जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करो तो ये में कंटेंट हो जाए। यानी ये में जितने एलिमेंट हैं उस हर एलिमेंट के लिए एक रेडियस हमको मिल जाए कि उस पॉइंट को सेंटर ले लो और उस रेडियस से ओपन स्पेयर ले लो तो वो ओपन स्पेयर A के बाहर न जाए। तो ऐसे जितने भी पॉइंट हैं सभी के लिए जब रेडियस इस सेट के हर पॉइंट के लिए ऐसा हो जाए तब ये हमारा ओपन सेट कहलाएगा। अब आप देखो, यदि A में जो यह पॉइंट है जो इसके सबसे बाहर का पॉइंट है, यदि ये इसके लिए हम जितना भी छोटा रेडियस लें और उस रेडियस से जब ओपन स्पेयर ड्रा करेंगे तो उसका हाफ पार्ट A के बाहर चला जाएगा। यानी इसके लिए कोई रेडियस नहीं मिलेगा जिससे तुम ओपन स्पेयर ड्रा करो तो वह A में कंप्लीट कंटेंट हो जाए। इसका मतलब जो ये बाहर के पॉइंट हैं यदि उस सेट में रहेंगे तो वो हमारा ओपन सेट नहीं होगा। यानी ओपन सेट के लिए वो सेट ऐसा होना चाहिए कि जिसके हर एलिमेंट के लिए हमको एक रेडियस मिल जाए जिस रेडियस से हम ओपन स्पेयर ड्रा करें तो यह ओपन स्पेयर हमारा इस A के बाहर न जाए। तो इस A में प्रत्येक पॉइंट के लिए हमको ऐसा यदि रेडियस मिला करे जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करने पर A के बाहर न जाए, यदि A का हर पॉइंट इस कंडीशन को रखेगा तब हमारा A ओपन सेट कहा जाएगा। और यदि इसमें एक भी पॉइंट A में ऐसा आ गया जिसके लिए हमको कोई रेडियस नहीं मिला, जिस रेडियस से ओपन स्पेयर ड्रा करने पर A में कंटेंट रहे तो वो हमारा ये ओपन नहीं होगा। ठीक है। ये अब इस ओपन सेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम आपको कर रहे हैं और ये बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। करना है थ्योरम में कोई एक मैट्रिक स्पेस है और उसमें जो भी ओपन स्फीयर होगा वो ओपन सेट होगा। अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी जब थ्योरम हमको मिले और उसको हमको प्रूफ करना हो तो उसके लिए दो बातों का सबसे पहले ध्यान रखो। पहली बात है कि उसमें क्या दिया है और दूसरा वो जो दिया है उसके हेल्प से हमको क्या प्रूफ करना है। तो जो दिया है उससे क्या हमको मिलेगा और जो प्रूफ करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि एवरी ओपन स्फीयर, यानी एक ओपन स्फीयर दिया गया है और दिखाना क्या है कि इज एन ओपन सेट, कि वो जो ओपन स्फीयर होगा वो ओपन सेट होगा। तब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि जब ओपन स्फीयर दिया है तो ओपन स्फीयर हम एक ले लें और यह दिखा दें कि वह ओपन स्फीयर जो है वो ओपन सेट हो जाए। तो अब हमने ओपन स्फीयर एक ले लिया, तो यह प्रूफ में लेट एस x0 r बी
एन ओपन स्फीयर। अब हमने एक ओपन स्फीयर ले लिया है, अब दिखाना यह है कि जो यह ओपन स्फीयर है वह ओपन सेट हो जाए। अब फिर हम ओपन सेट की डिफिनीशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कोई भी यदि हमारा सेट है उसको ओपन सेट दिखाने के लिए हम करते क्या, ओपन सेट कब होता है, तो जिस सेट को हमको ओपन सेट दिखाना हो उसका एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट के लिए एक रेडियस पा जाए और वैसा रेडियस हो जिस रेडियस से उस पॉइंट को सेंटर लेकर के हम ओपन स्फीयर ड्रा करें, तो जिसको ओपन सेट दिखाना हो वो उसमें कंटेंट हो जाए। तो इस वर्क के लिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर से इस चीज़ को समझें कि हमारा यह एक ओपन स्फीयर है, इसका जो सेंटर है x0, जो हमने सपोज किया ओपन स्फीयर उसका सेंटर है x0 और इसका जो रेडियस है वो हमारा r, ऐसा दिया गया है। अब ये वो ओपन स्फीयर जिसको डिनोट किया गया है एस x0r, ये हमारा ओपन स्फीयर है। इस ओपन स्फीयर को दिखा देना है कि ये हमारा ओपन सेट हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x ऐसा हमने ले लिया। अब हमको जो पाना है इसमें वो ये कि इस यक्ष के लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से इस पॉइंट को हम ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह ओपन स्फीयर इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेंट हो जाए। तो इस वर्क के लिए हमारा रेडियस क्या हो, तो इस रेडियस को पाने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि कोई एक ओपन स्फीयर हो और उस ओपन स्फीयर में कोई यदि हमारा एक एलिमेंट दिया गया है, तो उस एलिमेंट का जो यह सेंटर होगा इससे जो डिस्टेंस होगा वो इसके रेडियस से लेस होगा। तो वो चीज़ हम लिखेंगे कि हमने यह कोई लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एस x0r, इस ओपन स्फीयर का हमने आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। देखो आर्बिट्ररी का वहाँ हम यूज करते हैं जहाँ जो ये वर्क इस पॉइंट के लिए करते हैं, हम इस पॉइंट के लिए जो वर्क करने जा रहे हैं वैसे ही उस सेट के हर पॉइंट के लिए किया जा सके, तो वहाँ हमने आर्बिट्ररी ले लिया कि एक को दिखा दिया, शेष के लिए भी सिमिलर पैटर्न पे दिखा सकते हैं। तो हमने इस ओपन स्फीयर का यह एक पॉइंट ले लिया। अब इस ओपन स्फीयर का यह पॉइंट है, तो किसी भी ओपन स्फीयर में कोई भी पॉइंट जब आता है तो उस पॉइंट का उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसके रेडियस से लेस होता है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू एस x0r, दिस इम्प्लाई डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x0 लेस देन r। अब इसमें हमें देख रहे हैं कि यह जो x से x0 से x का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस जो रेडियस है उससे लेस है। तो यदि रेडियस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर है और ये उससे लेस है, इसलिए r से जब यह dx x0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव है। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हमने सपोज कर लिया यह r डैश है, यानी जो r डैश है उसको r माइनस डी एक्स x0, इसी की जो वैल्यू है वो हमारा r डैश आ गया। अब हमारा क्लेम है कि जो यह पॉइंट x है उस x को जो यह रेडियस है, इस रेडियस में से इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें और जो ये डिस्टेंस बचेगा उस डिस्टेंस से इसको सेंटर लेकर के हम ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो बड़े वाले में कंटेंट होगा, ऐसा हमारा क्लेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को अब सेंटर ले लें और रेडियस यह ले लें, तब जो नया ओपन स्फीयर हुआ वो हमारा हो गया एस एक्स आर डैश। अब हमको दिखाना ये है कि यह जो ओपन स्फीयर है
वो ओपन स्फीयर जो बड़ा वाला ओपन स्फीयर है उसके बाहर ना जाए, यानी ये इसमें कंटेंट हो जाए। जो ये बड़ा वाला ओपन स्फीयर है SX0R, इसमें कंटेंट हो जाए। तो अब ये इसमें कंटेंट हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इसके सारे पॉइंट इसमें आ जाए। और उसी को दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि यह इसका सबसेट हो जाए, क्योंकि इसके जब सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे तो ये हमारा सबसेट होगा। अब नीचे की कक्षाओं में सबसेट दिखाने का तरीका आपको मालूम है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। जब यह दिखाना होता है तो हम ए का आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं और जो एलिमेंट लेते हैं उसको दिखा देते हैं कि वो बी में है, तब हमारा प्रूफ हो जाता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। उसी प्रोसीजर का यहाँ हम यूज करेंगे, यानी इस सेट को हमको दिखाना है कि इसमें कंटेंट हो जाए। इसके लिए हम क्या करें कि इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लें और उस एलिमेंट को दिखा दें कि इसमें आ जाए। तो जो एलिमेंट इसमें ले रहे हैं इसमें जब आ जाएगा तो ए हमारा इसका सबसेट हो जाएगा, यानी इसमें कंटेंट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई लेते हैं। तो हमने ले लिया कि लेट y बिलोंग्स टू SX_R'। अब यह y एलिमेंट लेने का क्या है कि इसमें जो एलिमेंट ले वो इसमें दिखा दे, ठीक है ये। तो अब आप देखो यहां दो बात को फिर से क्लियर करना पड़ेगा। यदि कोई एक ओपन स्फीयर है और उस ओपन स्फीयर में यदि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट का इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इसके रेडियस से लेस होगा। और यदि इस y को हमको इस ओपन स्फीयर में दिखाना है तो यह y इस ओपन स्फीयर में तब हो जाएगा जब इस y का इसके सेंटर से हम डिस्टेंस इसके रेडियस से लेस दिखा दें। अब जैसे हमने यह ओपन स्फीयर जो ये R' है, इस R' से यह एक ओपन स्फीयर ड्रा किया है। ये ओपन स्फीयर हमारा हुआ है SX_R', ये ओपन स्फीयर है। अब ये ओपन स्फीयर तो हमने यहाँ फिगर पे ऐसा रेडियस लेके बनाया है जो इसके अंदर ही बनाए हैं, लेकिन वो वार तो हमारा नोन है ना कि ये इसके अंदर रहेगा कि बाहर जाएगा। तो हमने यह ओपन स्फीयर ले लिया। अब इस ओपन स्फीयर का कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, यह y इस ओपन स्फीयर का। अब ये y जो इसका कोई एलिमेंट है वह यदि बड़े वाले ओपन स्फीयर में आ जाए, इसका मतलब इस ओपन स्फीयर के सारे पॉइंट बड़े वाले में कंटेंट होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह y जब इस ओपन स्फीयर में है तो इस y का जो इसका सेंटर है इससे जो डिस्टेंस होगा वो इसके रेडियस से लेस होगा। तो अब यह y इस ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x इज लेस देन r'। इसको हमने ये 1 कहा और इसको हमने 2 कह दिया। अब इसका यह एलिमेंट लिया गया है और दिखाना ही है कि यह इसमें आ जाए। तो यह y जो यहाँ लिया गया है ये y इस ओपन स्फीयर में आ जाए। तो यह दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यदि हम ये दिखा दें कि इस y का इसका जो सेंटर x0 है इससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके रेडियस से यदि छोटा आ जाए तब यह जो पॉइंट होगा ये बड़े वाले में कांटेक्ट हो जाएगा। अब यही वर्क हमको दिखाना है। तब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इस y का यानी यह जो y है उसका इसके सेंटर से यह जो x0 है इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है उसे कम आ जाए। तो अब हम इस चीज को दिखाएंगे। तो अब देखो ये d हमारा मेट्रिक है, xd मेट्रिक स्पेस है, d मेट्रिक है। तो d जब मेट्रिक है तो मेट्रिक की जो चौथी कंडीशन जो ट्रायंगुलर कंडीशन बताया गया था उस कंडीशन का यूज हम करें। और जब यूज करेंगे तो इसमें 2 डिस्टेंस हमारे दिए गए हैं। एक तो हमको इसको r से लेस दिखाना है, तो r के टर्म में एक रिलेशन ये है और r' से रिलेटेड एक ये है।
तो इन दोनों में देख रहे हैं कि यह वाई एक्स 0 है, लेकिन यह एक्स हमारा अतिरिक्त एक पॉइंटर है। तो हम क्या करें कि मैट्रिक का जो फोर्थ कंडीशन का यूज करेंगे, तो वो हमारा लेस आर इक्वल यह डी वाई एक्स और प्लस डी एक्स एक्स 0, ये हमारा मैट्रिक का जो फोर्थ कंडीशन है उससे ये आए। अब हम इसको, अब देखो डी वाई एक्स, यही आपका डी वाई एक्स, तो इसकी वैल्यू आर डैश से छोटा है, तो जब इसकी जगह हम इसको रखेंगे तो ये मान आर डैश इससे बड़ा है, तो जब बड़ा है तो यह इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे जब बड़ी वैल्यू हमने रख दिया तो इससे ये छोटा आ गया, तब ये हमारा लेस देन, और यह प्लस डी एक्स एक्स 0 ऐसा है। अब हमको y को का जो डिस्टेंस x 0 है वो इसके रेडियस यानी r से लेस दिखाना है, तो हम क्या करें कि इसको r में चेंज करें। तो r में चेंज करने के लिए देखो r डैश और r, यही ये जो इक्वेशन 1 है, तो r डैश और r ये है। यदि इसे dx x 0 को इधर कर लें तो यह r डैश और प्लस dx x 0 ये हमको r दे देगा, तब ये वैल्यू हमारा आ जाएगा लेस देन r। ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लेस देन r आ गया। तब हमने क्या देखा कि इस ओपन स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस हो रहा है वो इसका जो रेडियस है उससे कम आ रहा है। इसका मतलब यह पॉइंट हमारा इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में होगा। तो ये दिस इम्प्लाई this imply y belongs to s x 0 r। तो इस ओपन स्फीयर का हमने कोई एलिमेंट y लिया और वो y हमारा इस सेट में आ गया, इसका मतलब यह इसका सबसेट हो गया। तो दिस इम्प्लाई s x r डैश इज ए सबसेट ऑफ s x 0 r। अब फाइनली देखें कि यह एक ओपन स्फीयर दिया गया है और इस ओपन स्फीयर में हमने कोई एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के लिए यह एक रेडियस ऐसा हमको मिला कि इस रेडियस से जब ओपन स्फीयर ड्रा किया गया तो उस ओपन स्फीयर के सारे एलिमेंट इस बड़े वाले में हैं। तो हमने ये देखा कि इस ओपन स्फीयर का यह पॉइंट एक ओपन स्फीयर का सेंटर हो गया। इसी तरह से इसके जितने ही एलिमेंट हैं सबको हम दिखा सकते हैं कि हर पॉइंट के लिए एक रेडियस मिलेगा और वैसा रेडियस होगा जिससे उस पॉइंट को हम सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो ओपन स्फीयर इसके बाहर नहीं जाएगा। और यही ओपन सेट की डिफिनीशन है कि कोई भी एक ओपन स्फीयर है उसका प्रत्येक पॉइंट के लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से हम ओपन स्फीयर ड्रा करें तो बड़े वाले में कंटेंट हो जाए। इसका मतलब हमारा जो भी ओपन स्फीयर होगा वह ओपन सेट होगा। क्लियर है ये? तो दिस इम्प्लाई या विच शोज दैट एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ये हमारा ओपन स्फीयर था, वो ओपन सेट हो गया। इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो